ये अंदर की रोशनी की बात कर रहे हैं, जो डिवाइन फ्रैगमेंट में से निकलता है। हम लोगों को लगता होगा कि अच्छा ये बाहर की लाइट आ रही है इसलिए हमारी आंखों में ऐसी चमक है। हमारी आंखों में जो चमक है, जो देख पा रहे हैं आंखों के अंदर, वो अंदर की रोशनी से हम दीवार को देख रहे हैं, बाहर की लाइट से नहीं। इसलिए कहते हैं अपने अंदर के गुरु या बाहर के जिसको आपने सदगुरु बनाया है उसके प्रति ईमानदार रहिए। गुरु के ऊपर शरीर की चेतना, बॉडी कॉन्शियसनेस इंपोज मत करिए, वो शरीर नहीं है। एक बार आपने अपने अंदर की बीज चेतना को पहचान लिया कि हाँ ये मेरे अंदर की चेतना है, ये मन है और ये चेतना है, एक बार ये पहचान लिया तो आप जो कुछ भी करते हैं वो सब ईश्वर के प्रति एक प्रसाद हो जाता है, ऑफरिंग हो जाती है। प्रसाद नहीं बोलते, ईश्वर को क्या चढ़ाते हैं हम प्रसाद चढ़ाते हैं, समर्पण हो जाता है। उसके पहले जो कुछ भी आप जी रहे हैं वो सब अपने लिए करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज में जिसको हम कहते हैं त्रिपुरा रहस्य, तीन दुनिया का रहस्य। त्रिपुरा, कौन कौन सी तीन दुनिया? तीन दुनिया है, भू, भुवः और सुवः। चलो भू तो समझ में आ गया, जो हम आंखों से देख रहे हैं। भुवः कहाँ है? भुवः की दुनिया कहाँ है? दिखती है? जब हम सोते हैं तो सपने में दिखता है, लेकिन उसका तो कोई कंट्रोल नहीं है। क्या जगते हुए हमको भुवः की दुनिया दिखती है? मैं बताता हूं। अभी परसों नरसों मैंने एक बिल्डिंग बनाई सपने में, बहुत ऊंची बिल्डिंग बनाई, बहुत ऊंची। फिर वो ज्यादा ऊंची हो गई, इतनी ऊंची हो गई कि वो टेढ़ी हो गई। समझ ना, टेढ़ी कैसे हो गई? सीधी होनी चाहिए, लेकिन वो टेढ़ी होकर के एक तरफ गिरने लगी। तो मैं सोचने लगा कि आखिर हुआ क्या। जब मैं जगा तब इसका आंसर मुझे असली दुनिया में मिला कि जो भी हम बनाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो बहुत बड़ा और बहुत ऊंचा करना चाहते हैं, बहुत फैला हुआ करना चाहते हैं, लेकिन अगर उसका बेस बहुत मजबूत नहीं है तब भविष्य में जाके वो टेढ़ी हो जाएगी बिल्डिंग। नहीं समझे ना? हाँ, हम भुवः दुनिया को मिलते हैं रोज अपने मन में, मन के अंदर। और मन की जो चीजें हमको समझ में नहीं आती हैं हम उसको छोड़ देते हैं या उसके बारे में दुखी होकर बस रह जाते हैं। बहुत सीरियस होते हैं तो परेशान हो जाते हैं। जो चीजें हमको समझ में नहीं आती या तो उसको छोड़ देते हैं या दुखी होकर छोड़ देते हैं, या हम परेशान होते हैं उसके बारे में, उसको समझने की और उसके ऊपर काम करने की कोशिश नहीं करते। ये हमारा वो मन जो चेतन मन है, वो उसकी बात कर रहा हूं। भुवः दुनिया है पूरी की पूरी, उसमें चेतन भी है और अवचेतन भी है। जब हम रात को सोते हैं तो जितना हमको समझ में आया है उसके अलावा ढेर सारा दुनिया को हमारा मन समझता है। 3 साल पहले मैं किसी को मिला, उसने मुझे कुछ बताया, फिर मैंने डिसीजन लिया कि यार इस काम को नहीं करना है, ये तो बस बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। लेकिन फिर से उस आदमी से फिर से मिला, अब मुझे लगता है कि नहीं वो काम करना है। तो चेतन के अलावा अवचेतन मन भी चीज़ों को दोबारा दोबारा स्टडी कर रहा है, रिव्यू कर रहा है। हम लोगों को लगता है कि जिंदगी ठहरी हुई है, रुकी हुई है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारा ब्रेन एक बहुत बड़े मशीन की तरह रोज रात को चलता है सोते समय, और दिन को जब हम सोच रहे हैं तब वो रुका रहता है, जब वो कुछ चाहता है तो रुका रहता है, जब किसी चीज के बारे में कंप्लेन करता है तो रुका रहता है, जब वो किसी को देख करके ललचाता रहता है तो वो रुका रहता है, फिर सोता है। हम सोते हैं और वो सीखना शुरू कर देता है। जब मन शांत होता है तब वो सीखता है, जब मन बड़बड़ाता है तब वो रुक जाता है सीखना।
बड़ा अजीब है। गुरुदत्त परशुराम को सिखा रहे हैं। परशुराम बड़े ताकतवर, 21 बार कहते हैं क्षत्रियों को धरती पर से खत्म कर दिया। भू दुनिया में तो कंट्रोल कर लिया, अब भूह में वही बाहुबल काम नहीं करता। जो ताकत आपकी फिजिकल वर्ल्ड में काम कर गई, वही ताकत आपकी मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में काम नहीं करेगी। इसलिए एक रहस्य देते हैं, जो सेम रहस्य बाइबल में ईसा मसीह ने बहुत क्लियरली बताई है लोगों को। एक छोटे बच्चे की तरह बनिए। न्यू बॉर्न मतलब एकदम नया नया बच्चा जो पैदा हुआ है, जिसके पास विचारों की बहुत ताकत नहीं होती। छोटे बच्चों का दिमाग बहुत काम नहीं करता, केवल प्राण काम करते हैं, प्योर प्राण। धीमे धीमे जब हम बड़े हो जाते हैं तब दिमाग एक्टिव होता है। दिमाग मतलब होता है मेमोरी। जानवरों की मेमोरी कमजोर होती है, इसलिए वो तिकड़म नहीं लगा पाते। अब कोई दरवाजा हाथ से मारा, नहीं टूटा, नहीं खुला तो चले जाते हैं। उनको ये पता नहीं कि ऐसे करके नीचे करना होता है या उंगली से हाथ डाल करके खोलना होता है। बड़ा दिमाग चाहिए होता है उसके लिए। इस दिमाग का इस्तेमाल होता है भू दुनिया में, लेकिन भूह दुनिया में इस्तेमाल होता है प्योर प्राण। जैसे पानी में तैरने के लिए आपको पैर से चलना नहीं होता, तो आपको दोनों को तैरना तो आता होगा, दोनों को ना। हम तो डूब जाएंगे अगर हमको लंबे पानी में डाल दिया तो। थोड़ा बहुत यहाँ से वहाँ तक तो तैर लेंगे, लेकिन उसके बाद नहीं आता। आप लोग तो लंबा तैर लेंगे। अगर आपके अंदर में गुरु के प्रति भक्ति होगी तो उससे आपकी आंखें खुलेंगी, और वो चीज़ जो आंखों से नहीं दिखती है वो सुपीरियर है, वो ज़्यादा बड़ी चीज़ है, ज़्यादा गहरी चीज़ है। अच्छा, एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल दे रहे हैं। आंख बंद करके जब हम आंख खोलते हैं, थोड़ा सा इससे पहले कि हम पूरी तरह आंख खोलें तो ज़रा सा लाइट आ रही है, ऐसे ज़रा सा। उस समय लाइट का, रोशनी का शेड होता है लाइट ब्लू। उसको देखने के लिए कह रहे हैं, खेल खेल के। इससे पहले कि आंखें खुलती हैं, जो रोशनी है उसका डार्क ब्लू शेड होता है, लेकिन जैसे ही आंखें खुलती हैं, जो रोशनी होती है वो कलरलेस हो जाती है, अदृश्य हो जाती है। ये बाहर की रोशनी की बात नहीं कर रहे हैं, ये अंदर की रोशनी की बात कर रहे हैं, जो डिवाइन फ्रैगमेंट में से निकलता है। हम लोगों को लगता होगा कि अच्छा ये बाहर की लाइट आ रही है इसलिए हमारी आंखों में ऐसी चमक है। हमारी आंखों में जो चमक है, जो देख पा रहे हैं आंखों के अंदर, वो अंदर की रोशनी से हम दीवार को देख रहे हैं, बाहर की लाइट से नहीं। इसलिए कहते हैं अपने अंदर के गुरु या बाहर के जिसको आपने सदगुरु बनाया है उसके प्रति ईमानदार रहिए। गुरु के ऊपर शरीर की चेतना, बॉडी कॉन्शियसनेस इम्पोज मत करिए, वो शरीर नहीं है। एक बार आपने अपने अंदर की बीज चेतना को पहचान लिया कि हाँ ये मेरे अंदर की चेतना है, ये मन है और ये चेतना है, एक बार ये पहचान लिया तो आप जो कुछ भी करते हैं वो सब ईश्वर के प्रति एक प्रसाद हो जाता है, ऑफरिंग हो जाती है। प्रसाद नहीं बोलते, ईश्वर को क्या चढ़ाते हैं हम प्रसाद चढ़ाते हैं, हाँ, समर्पण हो जाता है। उसके पहले जो कुछ भी आप जी रहे हैं वो सब अपने लिए करते हैं, लेकिन एक बार आपको मालूम पड़ गया ये विचार है और ये मेरी चेतना है, फिर जो कुछ भी करते हैं वो सब ईश्वर के लिए। क्योंकि आप हर पल जब भी कुछ विचार आया तो खट से आप जान जाते हैं अच्छा ये तो विचार है, मैं तो चेतना हूं। तो हर एक एक्टिविटी, काम धाम, सब कुछ आपको किसकी याद दिलाती है? चेतना की। कल हमने बात किया था कि बार बार अपने आप से पूछिए कि विचार कौन कर रहा है, क्या ये हम बोल रहे हैं? शब्द आवाज के नहीं होते हैं, स्पेस के होते हैं। अगर इस चीज को पहचान जाए तो मेमोरी में, याददाश्त में रहेगा कि जो भी आवाज निकली है वो स्पेस की है। शोर में से आवाज नहीं निकलती, शोर तो मर जाती है, कोई भी आवाज हो मर जाती है, लेकिन मर के जाती कहाँ है? जैसे हम मरते हैं तो धरती पे जाकर के समा जाते हैं, आवाज निकलती है स्पेस में से, साइलेंस में से, फिर स्पेस में जाके समा जाती है। लेकिन आप तो उससे भी एक कदम आगे हैं, आप तो स्पेस के भी बियॉन्ड हैं। हमारी तो कल्पना करना भी मुश्किल है। गुरुदत्त कहते हैं कि मेरे गुरु कहा करते थे
कि तुम चाहे कितने भी साल के हो जाओ, हज़ारों लाखों साल के, तुम मेरे लिए एक बच्चे के समान हो। आप कह रहे थे कि मैं सर ऐसा होना चाहता हूँ कि मैं सबसे नीचे स्थल पे रहूँ। बच्चा रहता है, बच्चे को एहसास ही नहीं होता कि कितना बड़ा है। जिसकी उम्र बढ़ती जाती है, उसकी उम्र शरीर की बढ़ती है और बोझ मेमोरी में बढ़ता है। इसलिए कह रहे हैं हर समय एक छोटे बच्चे की तरह रहिए। दुनिया में ढेर सारे अलग अलग तरह के प्रैक्टिसेस होते हैं। एक समय ऐसा आएगा कि आपके पास स्पिरिचुअल पावर्स आ जाएंगी, फिर आप उसके साथ काम करेंगे, लेकिन वो भी एक तरह की पढ़ाई है। वो इस दुनिया से उस दुनिया के जाने की एक कुंजी है। वो यहाँ पर पावर दिखाने की कुंजी नहीं है। कहते हैं जब भी आपके पास ताकत आए उस खेल कूद में मत जाइएगा। हमेशा कोशिश ये करिएगा कि अपने सेल्फ के नेचर को पहचानने की कोशिश करिएगा। अंदर में सेल्फ है, बाहर में एक परत है। परत अलग अलग चीज़ों को चाहती और ना चाहती है। तो जब किसी चीज़ को चाहती है तो जान लीजिए कि अच्छा ये वासना मेरे अंदर में अभी है। उसको देखिए और उसको धीमे धीमे भस्म करिए। जैसे आप रोटी सेकते हैं, ऐसे ही धीरे धीरे आपके अंदर में जो भी वासनाएं हैं उसको आराम से पूरा करने की कोशिश करिए। नहीं होती है तो भगवान को धन्यवाद कर दीजिए कि तूने अच्छा ही किया, नहीं दिया, इस दुनिया को वैसे भी पा करके क्या मिलता। याद दिला रहे हैं कि अगर सेल्फ को जानना हो, सेल्फ के जानने के कंपैरिजन में बाकी सब चीज़ें मीनिंगलेस हैं, उसका कोई महत्व नहीं है। आप ढेर सारे गुरुओं के पास चले जाओगे, अलग अलग तीर्थ स्थल पे चले जाओगे, लेकिन अगर आपका अपने गुरु के प्रति भरोसा नहीं होता है तो ये केवल वॉन्डरिंग होगी, भटकना होगा। लेकिन अगर आप अपने गुरु के शब्दों को फॉलो करते हैं तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये थोड़ा मुश्किल प्रैक्टिस है, ये आप करेंगे, बाद में आपके साथ होगा। हमारे अंदर एक चेतना है, ठीक है। उस चेतना को जैसे ही कोई चीज़ मूव करती है वो दिख जाती है। एक विचार जो होता है वो एक मूवमेंट ही तो है। एक मन में एक लहर उठी, उसने मुझे ये कहा था, ये आदमी बहुत अच्छा है, एक लहर है। तो हमारी चेतना किसको पकड़ पाती है? लहरों को, जो भी चीज़ हिलती है। लेकिन वो चीज़ जो एटर्नल है, जो कभी मरती नहीं, उसको चेतना पकड़ नहीं पाती, क्योंकि उसमें कोई बदलाव नहीं है। चेतना को मान के चलिए कैमरा। कैमरा केवल उस चीज़ की फोटो ले सकता है जो हिलती डुलती है या जिसमें आकार है। लेकिन आप कैमरे से कहिए तुम्हें मुझे स्पेस की फोटो चाहिए, फेल हो जाएगा। फोटो खींचेंगे, उसमें कुछ ना कुछ सॉलिड अगर दिखाई देगा तो ले लेगा, अदरवाइज कुछ नहीं आएगा उसमें। हमारी चेतना फोटोग्राफर है एक, वो सब चीज की तो फोटो ले लेगा लेकिन हमारी फोटो नहीं ले पाएगा, क्योंकि हमारा असली हमारे का कोई रूप नहीं है। इसलिए ध्यान रखिएगा, मन में जब भी विचार आए अपने बारे में कि मैं क्या हूं, जान जाइएगा मैं उसके बारे में सोच नहीं सकता। मैं अपने बारे में सोच नहीं सकता, मैं जी सकता हूं। जब आप अपने प्राणों को महसूस करते हैं तो प्राण आपका स्टेट है, आप हैं वो। लेकिन जैसे ही आप अपने बारे में सोचेंगे कि यार मैं सही में कितना महान हूं, या मेरे अंदर में भगवान कैसे हैं, या चेतना कैसी होती है, तब आप अपने आप को नहीं जान सकते। जैसे ही विचार रुके, आप हैं, विचार चले, आप भटक गए। इसलिए खुद को जानने के लिए, ध्यान करने के लिए विचार को छोड़ना पड़ेगा, कुछ सेकंड के लिए छोड़ना पड़ेगा। शुरू शुरू में आप छोड़ेंगे, बाद में विचार अपने आप ही दूर रहेगा। साइकिल की तरह है, जब आप शुरू शुरू में साइकिल चलाते हैं तो गिरते हैं, लेकिन बाद में बैलेंस आ जाता है। ऐसे ही जब आप विचारों को छोड़ते हैं तो आप बड़े डगमगाते हैं, करें क्या आप, क्योंकि बचपन से विचार ही किया है। मतलब बचपन में नहीं किया था, जब 4-5 साल के हुए तो विचार 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 से ही सब कुछ किया। खुश भी विचार से हुए, पढ़े लिखे विचार से, पता चला ये अच्छा है वो बुरा है विचार से, अब आके कल क्या करना है वो विचार से, 24 घंटे विचार का सहारा लिया। लेकिन अब कह रहे हैं विचार का सहारा कुछ देर के लिए आप मत लीजिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि विचारों को रोकने की कोशिश करिए, आप बस उसके साथ कुछ देर के लिए मूव मत करिए। ठीक है, एक विचार आया, उसको देख करके अपनी सांस के पास आ गए।
ये जानबूझ के याद दिला रहे हैं कि हमारी चेतना केवल उसकी फोटो ले सकती है जो हिलती डुलती है, हमारी नहीं ले सकती। ये सोच करके, ये जान करके शांत रहिए कुछ देर। और जिस समय आप शांत हैं वो आप अपने साथ हैं, आप हैं। बड़ा मज़ेदार होता है ना। हम आंख बंद करते हैं और फिर आंख खोलते हैं, 8 घंटे गायब, 6 घंटे गायब, बिल्कुल समय का पता ही नहीं चलता, क्योंकि उस समय चेतना बाहर की दुनिया के साथ विचारों के जरिए जुड़ी नहीं रहती, किसी और लोक में जाती है। तो इस तरह से हमारी चेतना ट्रैवल करती है। जो आदमी जान जाता है कि अच्छा मेरा मेरा ये नाम है, पता है ना, जब हम अपने बारे में अपनी शक्ल से अपने आप को पहचानते हैं तो घमंड क्रिएट होता है। इसलिए कुछ विधियां तंत्र की ऐसी हैं जो कहते हैं 1 साल तक अपनी शक्ल मत देखिए शीशे में, शीशा ही मत देखिए। इसलिए छोटे बच्चों को बचपन में शीशा नहीं दिखाया जाता था कि बहुत जल्दी उनके अंदर में घमंड आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा, वो अपने आप को देखना शुरू करेंगे। तो उसके पहले जो कुछ भी देखते हैं वो सब जगह प्योर सेल्फ है। लेकिन जैसे ही अपने आप को देखते हैं, हाथ हिलाते हैं, उधर हाथ हिल रहा है शीशे में, अपने चेहरे पर हाथ लगाते देखते, तुरंत उनको एक फीडबैक मिलता है। उनको लगता है अच्छा इसका मतलब मैं ये हूं। इस तरह से एक छोटा सा ईश्वर का टुकड़ा मांस का पुंजड़ा बन जाता है। तो तंत्र में कहते हैं, मतलब ध्यान की विधियों में कहते हैं, अगर आप शीशे को न देखें, आप अपने आप को खूबसूरत बनाने के चक्कर में ना पड़े, तो धीरे धीरे आपके अंदर का अहंकार ढल जाएगा। इसको अपनी शक्ल की चिंता नहीं होती। और उसका उल्टा है, अगर कोई आदमी दिन भर खाली मुंह पे लेप लगा रहा है, बालों में तेल लगा रहा है, बालों को काला कर रहा है। कल एक बहुत अमीर आदमी से मिला मैं, बहुत बड़े स्कूल के मालिक थे। जब मैं पिछली बार मिला था उनके सर पे बाल नहीं थे, इस बार बाल, विग लगाए हुआ था। तो वो आदमी का अहंकार को और मजबूत करेगा। साफ सुथरा रहने से मना नहीं कर रहे हैं कि आप बीमार ना रहिए, साफ रहिए, उससे मना नहीं कर रहे हैं। कपड़े साफ पहनिए, इस्त्री कर लीजिए, लेकिन अपने अंदर को अपने शरीर से अलग करने के लिए इस शक्ल से, इस शरीर से जोड़िए मत, यही मैं हूं। और जो ये जान जाता है कि ये शरीर, मतलब जान तो गए आप, लेकिन जिसको ये याद रहता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, वो हो जाता है एवर लास्टिंग, परमानेंट हो जाता है, उसका कोई अंत नहीं होता। गुरुदत्त कहते हैं मन में विचार और इच्छाएं शरीर के साथ आती हैं और शरीर के साथ चली जाती हैं। तो ये जान लीजिए कि जो आप शरीर हैं वो भी एक विचार ही है बस। कल कोई मुझसे बोल रहा था कि बेचारा मर गया, एक विचार आया गया, क्योंकि पैदा होकर विचार आता है, पैदा के बॉडी के साथ विचार खत्म हो जाता है। तो हम भी क्या हैं, विचार ही हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। एक प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में एक विचार, चाहे कोई राजा हो, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, वो है क्या, एक विचार। ये कहानियां होती हैं, वैभव फिल्मों की कहानी लिखते हैं, एक बहुत बड़ा राजा, उसके मंत्री, उसकी रानी, उसके बच्चे, वो सब क्या है, केवल आइडियाज है, कहानी। ऐसे ही सचमुच की चीजें भी केवल कहानी है। इसलिए दिन भर में कम से कम 2, 4, 5 मिनट के लिए आप छोटे बच्चे बन जाइए। ऐसी हरकतें करिए जो बच्चे करते हैं। अपनी अकड़ को कुछ देर के लिए छोड़ दें, जो भी अकड़ है, किसी भी चीज की अकड़ हो। कल और पढ़ते हैं।